स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन एफ जेड यदि एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v एफ जेड का पार्ट u और v जो कि रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, ये हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और u is conjugate function, harmonic function of v and v is conjugate function of u. यदि u और v एक दूसरे के कंजुगेट फंक्शन है तो उनमें से एक हमें दिया हुआ है तो दूसरे की वैल्यू हम जो दिया गया है उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड कल हमने डिस्कस किया था कि हमें u दिया हुआ हो तो कैसे हम v को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमने कल थ्योरी डिस्कस की थी, उस मेथड को भी हम एक प्रॉब्लम करते समय डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा मेथड है मिलने थॉमसन मेथड। अब हम आज उसको डिस्कस करते हैं। तो मिलने थॉमसन मेथड में हम ये जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है और हम ये भी जानते हैं कि x बराबर z प्लस जेड बार बाई 2 एंड y इज 1/2 पाइटा z माइनस जेड बार। ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इन दिस एफ जेड, वी गेट एफ जेड इक्वल्स टू u z प्लस जेड बार बाई 2 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार प्लस आयोटा v z प्लस जेड बार बाई 2 z minus z bar by 2 iota. Now as we see, this function looks like an identity. तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, z को z बार से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है u z प्लस जेड बाई 2 z माइनस जेड 0 प्लस आयोटा v z। नाउ द एफ जेड हमारे पास ये फंक्शन आया। हम जानते हैं कि एफ डैश जेड, जिसको कि हम डी डब्ल्यू ओवर डी जेड लिखते हैं, ये फंक्शन को हम डब्ल्यू लिखते हैं, ये होता है एफ का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ u बिकॉज f इज u प्लस आयोटा v, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं ये डिफरेंशिएशन। पर हमें दिया हुआ है कि फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। यदि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और CR इक्वेशंस क्या है, u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू s is equal to differentiation of y v with respect to y and differentiation of u with respect to y equals to minus differentiation of v with respect to x। तो अब हम इसको इससे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा f डैश z इक्वल्स टू, जिसको कि हम dw ओवर dz भी लिख रहे हैं, वो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा माइनस u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इस फंक्शन को मैं फाई मान लूं इसको, तो ये हमारे पास आ गया φ1 एंड u इज फंक्शन ऑफ z0। We are differentiating with respect to x. X is z, y x is z, x is z plus z bar by 2. X and z equals to z bar, it means it is z. तो ये u को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस प्लस की जगह भी है माइनस आयोटा φ2 z। इसको हमने φ1 लिखा, इसको हमने φ2 लिखा,
और जब हम पार्शियली u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे, इसका मतलब अब हमने ये रिप्लेसमेंट कर दिया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हमने इसको यहाँ पे ये कैसे लिख लिया। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि u फंक्शन है x और y का, और हमने x की जगह क्या लिख दिया है z। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी, इट लुक्स लाइक एन आइडेंटिटी, देयरफॉर z इक्वल्स टू z बार, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल्स टू z बार, देयरफॉर x इज z एंड v इज x, y इज 0। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। नाउ f डैश z विच इज df over dz is this function, therefore now separating variables and integrating, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसको हम हटा दें, तो ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस आयोटा 5 2z0 dz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इसमें मर्ज हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन से हमें दे देगा f z, और जो कि हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे, हमें एक u दे रखा है तो v निकालना है, या v दे रखा है तो u निकालना है। यहाँ हमारे पास f z आ गया, और इस f z में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास u और v दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो मिलने थॉमसन मेथड के अंदर हमने इस तरीके से एफ जेड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दोनों मेथड्स को कब कब यूज करते हैं और कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो हम सबसे पहले ले रहे हैं वो ले रहे हैं, if u x y is 2x 1 minus y, right? If u equals to, if f z is u plus iota v, and if u x y is this much, to prove that function f z is an analytic function, prove that u and v are harmonic function and find the value of v। हम इसमें तीनों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव एफ जेड इज एनालिटिक, सेकेंडली वी हैव टू प्रूव u and v are harmonic functions, and thirdly we have to prove, we have to find the value of v, thus the value of fz। ये प्रॉब्लम है हमें। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड से करेंगे और कंपेयर करेंगे कहाँ पे जाके दोनों अलग होते हैं और उनको कैसे करते हैं। एफ जेड इज एनालिटिक, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीआर इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और सीआर इक्वेशंस के लिए हमें u का और v का विद रिस्पेक्ट टू x और y डिफरेंशिएशन चाहिए होता है। पहले हम u का निकाल के देख लेते हैं कि u हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, फिर हम v फाइंड आउट करके देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, इन जनरल प्रॉब्लम में गिवन होता है एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये हम बाद में देख लेंगे, है ना। तो ये यदि दिया, यदि u और v हार्मोनिक फंक्शन होते हैं तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता ही है। और यहाँ पे v इज कंजुगेट फंक्शन ऑफ, अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस y, और जब इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 0। इफ वी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज माइनस 2x, and if we differentiate it twice, then we get 0. Hence Laplace equation is satisfied hence u is an harmonic function।
v इज द हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ u। अब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ तक तो इसको लिख लेते हैं। अब हम दोनों मेथड से फाइंड आउट करेंगे, कंपैरिजन यहाँ चल करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अंदर जब हमें पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज करते हैं। तो जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें हम जानते हैं, हमने dv को लिखा था v का विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस v का विद रिस्पेक्ट टू y dy। But CR equations are satisfied by this function, therefore it is minus uy dx plus ux dy. Now substituting the value of u and x, यहाँ हमने v को u में चेंज कर लिया है क्योंकि हमें u ही दिया हुआ है, ये हमें गिवन फंक्शन है। तो u का विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस 2x, माइनस ऑफ माइनस 2x dx प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन इज 2 1 माइनस y dy, it is dv, and we know that yesterday we proved this equation is an exact equation, therefore integrating both the sides। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग both sides, we get v equals to x square by 2 is x square plus integration of this function is, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हटा दें तो 2y माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है वो इसमें मर्ज हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा v, और ये हमारे पास v आ गया। u हमारे पास ये दे रखा है, हमें v की वैल्यू निकालनी थी एंड thus the find the value of fz, therefore fz is u 2x 1 minus y plus iota x square plus 2y minus y square। This is the value of fz, और हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अभी देखते हैं, देखो ठीक है। अब हम यहां पर मिलने थॉमसन मेथड से लिखते हैं, मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड में हम जानते हैं कि phi1 z पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये हमें दे रखा है 2x 1 माइनस वाई, हम x को z से और y को 0 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाता है 2z 1 माइनस 0 इज 1, ये हो जाएगा हमारे पास phi1 z0। क्या करना है हमें, हमने ये जो डेरिवेटिव हमने को फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ u लिख दिया मैंने। u की वैल्यू कितनी है 2 1 माइनस वाई, इट इज 2 माइनस 2y। अब x को z से और y को 0 से रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड इट इज इक्वल्स टू phi1 z0। अभी हमने डिस्कस किया है इसको क्यों करते हैं, और इसी तरीके से हम u का विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेते हैं, इट इज माइनस 2x, और x को z से और y को 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस 2z आ जाता है, ये हो जाएगा phi2 z0। यही किया था हमने। therefore f dash z df over dz is minus del u over del f over del z is phi1 z0 minus iota phi2 z0।
ये हमारे पास आ गया phi1 is what? It is 2 minus iota, phi2 is minus 2fj. Therefore, f is, again separating the variables and integrating, we get f equals to 2z plus iota z square. When we separate variables and integrate, we get df equals to 2 plus 2 iota z integration with respect to z. Integration of this is f and integration of this is equal. And this equals to twice x plus iota y plus iota. What is z square? Z square is x square minus y square plus 2 iota xy. Now we separate real part and imaginary part. Then this iota and iota gives minus, and this. Then 2x minus 2xy plus iota 2y plus x square minus y square. We get the same answer here. 2x minus 2xy is the real part of this function fz and imaginary part is x square minus y square plus 2y. तो दोनों ही मेथड से करने से we are getting the same answer. But where is the difference? यहाँ ये डिफरेंस है कि यहाँ जो हमने एक एम्प्टी मेथड यूज किया उसके अंदर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ f. जब हमें f की वैल्यू आ रही है और हमें v निकालना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि उस f में रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग अलग करना पड़ेगा और तब हम इमेजिनरी पार्ट को भी लिख पाएंगे. और यदि ऐसा होता है कि हमें v दिया हुआ है और u निकालना है तो हम यहाँ से फिर रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करके और रियल पार्ट को u की वैल्यू लिखेंगे. जहां जहां u है वहां वहां v आ जाएगा. मेथड इज द सेम. तो ये जो फर्स्ट मेथड है, यदि हमें केवल v की वैल्यू ही निकालनी है तब तो हम ये मेथड यूज कर लेंगे. और यहाँ पर आकर के जब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है वो हम प्रीवियसली सेकेंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि इसको जैसे ही चाहे हम इंटीग्रेट कर लें. एग्जैक्ट इक्वेशन यदि है, इसमें यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सारे रूल्स लगेंगे तो यहाँ हम इनको डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से, ऑफ कोर्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, देयरफॉर देयर इज नॉट एनी डिफिकल्टीज टू सॉल्व इट. हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसको सॉल्व करने में, पर हमें ये करना पड़ेगा. तो यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि इस इक्वेशन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमें उनको सॉल्व करना है. तो बस मुख्य बात जो हमें है ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि यदि हमें fz, हम यदि इससे चलेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास fz की आ जाएगी और रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके हम v निकाल लेंगे. और इस मेथड को भी यूज करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम u प्लस आयोटा v करके f की वैल्यू निकाल लेंगे. तो दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज किया जा सकता है जो आपको कन्वीनियंट लगता हो और जिस मेथड से करने में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो उस मेथड से सॉल्व कर, उस मेथड को यूज करके हमें f की और v की वैल्यू निकालनी है. किसी भी प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से करके देख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ये प्रैक्टिस ही बताएगी आपको कि कौन सी प्रॉब्लम हमें किस मेथड से सॉल्व करनी है. In general, not always, but in general, if we have to find the value of f, then use empty method. And if only we have to find the value of only v, then it is better to use this method. But whenever you get, जब भी आपको दिक्कत आए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो आप ये देख लेना कि यहाँ हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, जिसमें कि यहाँ इस मेथड में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी है. यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. बस जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर है. यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें यहाँ पर हमें इस z के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. यहाँ हमें इंटीग्रेट करते समय याद रखना है कि y की रिस्पेक्ट में जब हमें इंटीग्रेट करना है तो हैविंग
केवल उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है जिसमें एक्स नहीं है, और डायरेक्ट यदि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यदि कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इन दिस केस it is the right hand side is the function of z only, therefore there is no difficulty to integrate this function with respect to z. तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नहीं सोचना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे भी निकालने हैं, यहाँ पे भी निकालने हैं, यहाँ तक दोनों मेथड सेम है। यहाँ के बाद दोनों में अंतर आता है, यहाँ हम phi1 और phi2 की वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर हम इनके अंदर ये वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करते हैं। तो whatever method you use, you can solve and find the value of f as well as the value of v. Now practice कर लीजिए आप, और भी प्रॉब्लम की और जो डिफिकल्टीज हो वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। वी विल try to solve those problems. Thank you very much.